नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज पे। कल एक अहम बैठक हुई, एक अहम मुलाकात हुई, जिस मुलाकात के चर्चे हर जगह थे। ये मुलाकात थी एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अदानी के बीच में। वही अदानी जिसे लेकर विपक्ष जो है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, हमेशा हमलावर रहती है। एक तरफ विपक्षी एकता की कहानी कही जाती है, बताया जाता है कि विपक्ष को एकजुट किया जा रहा है 2024 से पहले, तो दूसरी तरफ एनसीपी चीफ की यह मुलाकात गलियारों में जो है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार उसने गर्म कर दिया। और इस वक्त से ही अटकलें लगने लगी, कहीं ना कहीं ये विपक्ष की एकजुटता को बड़ा झटका है। और इन सब के बीच अब आपको बता दें कि टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा के द्वारा जो है अब एक बयान, एक ट्वीट जो है जारी किया गया है, जिससे स्पष्ट तौर पर ये समझ आ रहा है कि शरद पवार के साथ अदानी की मीटिंग से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और इसी मामले को लेकर वो अब शरद पवार और अदानी के मुद्दे को लेकर तंज कसती भी नजर आ रही हैं। उन्होंने शरद पवार पर तीखा हमला बोला है। वहीं संजय राउत भी एनसीपी चीफ से इसके बाद मिले हुए हैं। माजरा क्या है, विस्तार से समझिए। तो आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उद्योगपति गौतम अदानी से मुलाकात को लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर तंज कसा है। शरद पवार और अदानी की मुलाकात से संबंधित खबर ट्विटर पर साझा करते हुए टीएमसी सांसद ने ये लिखा कि मुझे महान मराठों से लोहा लेने में कोई डर नहीं है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि उनमें देश के पुराने रिश्ते से ऊपर रखने की अच्छी समझ है। मोइत्रा ने यह भी कहा कि उनका ट्वीट विपक्षी एकता के खिलाफ नहीं बल्कि जनहित के पक्ष में है। अदानी ग्रुप को लेकर हिंडसबर्ग रिसर्च के खुलासे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की विपक्षी दलों की मांग के बीच उद्योगपति गौतम अदानी ने गुरुवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर उनसे मुलाकात की। और इसके बाद पार्टी सूत्रों ने कहा कि दक्षिण मुंबई में स्थित पवार के आवास सिल्वर ओक में यह मुलाकात लगभग जो है 2 घंटे चली है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब अटकलों का बाजार जो है गर्म नजर आया और अब बयानबाजी भी तीखी हो गई है। सिर्फ एक ही नहीं, एक और ट्वीट जो है महुआ मोइत्रा की तरफ से किया गया। उन्होंने लिखा कि अदानी ने मुझे और कुछ और लोगों को पाने की बहुत कोशिश की, दूसरों को उनके दोस्तों और व्हील जेलर के माध्यम से हमारे तक आने का प्रयास किया, उन्हें दरवाजा भी नहीं मिला, उनके पास से निकलने की बात तो दूर है। उन्होंने कहा कि मुझे अदानी के साथ 1:1 के आधार पर चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक सरकार इन पर कार्रवाई नहीं करती तब तक किसी राजनेता को इस आदमी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। तो आप देखिए कि किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं अदानी की मुलाकात के कुछ घंटे बाद शिवसेना के सांसद जो है, उद्धव ठाकरे के जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष पवार से मुलाकात की। राउत दक्षिण मुंबई स्थित पवार के आवास सिल्वर ओक पर उनसे मिलने पहुंचे थे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच किस मुद्दे पर चर्चा हुई, अब इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। और आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। अदानी का पहले वो पक्ष लगते हैं, फिर संजय राउत कहते हैं कि वो पवार जी का अपना बयान है, लेकिन इससे ये नहीं है कि विपक्ष उधर उधर है, उथल पुथल में है, विपक्ष एक साथ है। तो उसके बाद आप देखिए कि अब किस तरीके से एक तरफ अदानी का बचाव कर रहे थे शरद पवार, फिर अदानी से शरद पवार की मुलाकात हुई, फिर संजय राउत से शरद पवार की मुलाकात हुई, और अब अदानी और शरद पवार की मुलाकात पर महुआ मोइत्रा के द्वारा ये तंज कसा गया है। इसका पार्टी का स्टैंड भी समझ सकते हैं आप, क्योंकि कहा ही जा रहा था कि लगातार अदानी के मामले को लेकर सरकार को ये घेर रहे थे। विपक्ष जो है, कांग्रेस लगातार अदानी का मुद्दा उठा रही थी। उसके बाद आप कहते हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा अदानी का मुद्दा उठाया जा रहा था, टीएमसी द्वारा जो है अदानी का मुद्दा उठाया जा रहा था, जेपीसी की मांग की जा रही थी। और ऐसे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार का अदानी से मुलाकात करना, वो भी बंद कमरे में 2 घंटे तक, और इसके बाद आने के बाद किसी तरीके की कोई भी बयानबाजी ना करना, ना शरद पवार की तरफ से ना गौतम अदानी की तरफ से, ये बता रहा था कि अंदर कुछ बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही ज़्यादा कुछ अहम बातों पर चर्चा हुई है। और इसके बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। बता दें कि पवार ने इसी महीने की शुरुआत में अदानी समूह का बचाव भी किया था और हिंडसबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की आलोचना की थी। पवार ने एनसीपी के सहयोगी दल कांग्रेस के अलग रुख अपनाते हुए कहा था कि वह अदानी समूह पर लगे आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समिति गठित किए जाने का समर्थन करते हैं, क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति में संख्या बल के हिसाब से सत्तारूढ़ भाजपा का दबदबा जो है होगा, जिसके चलते जांच को लेकर संदेह पैदा होगा। बाद में उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी अदानी समूह पर लगे आरोपों की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की भाजपा विरोधी दलों की मांग का समर्थन नहीं करती। फिर भी वह विपक्षी एकता के लिए उनके रुख के खिलाफ
नहीं जाएगी। तो ये जो है सब लिखा गया, बताया गया, बयान दिया गया। इसके बाद महुआ मोइत्रो का ट्वीट भी देखने के लिए मिला, जो बैक टू बैक उन्होंने 2 ट्वीट किए हैं। 2 ट्वीट के बाद इस पर रिएक्शन भी आना लाजमी था। जिस तरीके से महुआ मोइत्रो द्वारा ये कहा गया, उन्होंने शरद पवार पर ही तंज कसना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये विपक्ष के खिलाफ नहीं, बल्कि ये जो है बयान जो है मेरा वो जनहित के लिए है। तो उसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने यही लिखा था कि अदानी हमाम में तो सारे नंगे ही हैं। तो इस तरीके के आपत्तिजनक ट्वीट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो बयानबाजी उनकी तरफ से की गई, इससे लोग जो है नाराज नजर आए। उन्होंने ममता बनर्जी और अदानी के साथ की तस्वीरें कमेंट सेक्शन में साझा करनी शुरू कर दी और कहा कि आपके भी तो बॉस उनसे मिलते हैं, फिर आप इस तरीके की बयानबाजी क्यों नहीं करती हैं? ममता भी तो उनसे मिलती हैं। वो यही नहीं, कुछ लोगों ने तो फिर से महुआ मोइत्रो के उनको पुराने नाम से बुलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद महुआ लार्स ब्रोसन बोला गया। उसके बाद से वो चिढ़ने लगी। अब बता दें, कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि ममता दीदी आपको भरी स्टेज पर डांट देती है और सबका गुस्सा जो है आप अदानी पर निकालोगे क्या? उसके बाद इसी तरीके से आपको बता दें कि लोग ने उनका पुराना नाम बोलना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा, कुछ ने ममता और अदानी की तस्वीर साझा की, एक दूसरे को हाथ जोड़ते हुए कहा कि आपके बॉस तो उनके साथ डायरेक्टली टच में थे, आप इस पर कहेंगे कि नहीं? फिर कुछ ने कहा कि आप जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं अदानी के पास आपके लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। कुछ और लोग ये भी कहते हैं कि मैडम आप इतने ज़्यादा झूठ बोलती हैं, आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि अदानी ने शरद पवार से मुलाकात की, बल्कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो इससे भी होनी चाहिए कि ममता बनर्जी और अदानी के बीच भी मुलाकात हुई थी। आप उसको इससे ये कह के जस्टिफाई मत करिए कि इनसे मुलाकात बहुत पहले हुई थी। और उसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने एक आर्टिकल भी साझा कर दिया। तो आपको बता दें कि कुछ लोग तो एक पोर्ट की भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर आपको इतनी परेशानी है, इतनी ज़्यादा आपको तकलीफ है, तो जो ताजपुर पोर्ट है जिसके लिए इतने सारे पैसे, इतने ज़्यादा रकम 25,000 समथिंग जो रकम है वो दिए जा रहे हैं, उसे भी आप मना कर दो। उस पोर्ट के लिए भी आपको क्या ज़रूरत है? अगर अदानी से इतनी तकलीफ है तो उनके जो प्रोजेक्ट में पैसे लग रहे हैं, ताजपुर पोर्ट में भी जो पैसे लग रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को आप अदानी को दिया है। वेस्ट बंगाल की जो सरकार है वो अदानी को प्रोजेक्ट्स दे रही है, और उसके बाद आप जो है आप ये सारे बात जो है बोल रही हैं, आप ये सारे जो है बयानबाजी कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ताजपुर पोर्ट को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि अदानी को आपने ही तो जो है ताजपुर पोर्ट के लिए आप लोग की सरकार है वहाँ पर आपने अप्रूवल दे दिया, और अब आप उसी अदानी के ऊपर जो है तंज कस रही है, कटाक्ष कर रही हैं सिर्फ मुलाकात को लेकर। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो शरद पवार और अदानी के बीच की मुलाकात विपक्ष के लिए एक भूचाल लेकर आई है, और इस भूचाल में सब कुछ इधर उधर होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ना शरद पवार ने इस मुलाकात 2 घंटे की मुलाकात, बंद कमरा और सिर्फ 2 लोग, अदानी और शरद पवार, और इस मुलाकात के बाद में जो है ना 2 शब्द अदानी के द्वारा और ना ही 2 शब्द शरद पवार द्वारा कहा गया। और ऐसे में लोग सिर्फ अपने हिसाब से सोचने लगे, अपने हिसाब से अटकलें लगाने लगे, अपने हिसाब से आप कह सकते हैं कि तुक्का लगाने लगे कि आखिर क्या बात हुई होगी, क्या हो सकता है जब अदानी के ऐसे मामले पर कुछ दिन पहले ही अदानी का समर्थन करते हैं, हिंडसबर्ग को रिपोर्ट को लेकर कहते हैं कि उससे फर्क नहीं पड़ता है, जेपीसी मांग से भी किनारा करते हैं, तो अब उसके कुछ ही दिन बाद अदानी से बंद कमरे में 2 घंटे की मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद कुछ कहते नहीं है, मामला पूरा साइलेंट रहता है। और ऐसे में विपक्ष के अंदर ये सब मुलाकात को, इस बैठक को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है, जो स्पष्ट तौर पर इस वजह से इस तरह से आ रहा है प्रस्तुत सामने कि ये विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका है। और कहीं ना कहीं शरद पवार ने अदानी से मुलाकात करके विपक्ष से एक अलग स्टैंड ले लिया है, और शरद पवार के खिलाफ ये बोल नहीं पा रहे। लेकिन शरद पवार अगर आप देखेंगे कि बिना बोले रहा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि शरद पवार ने बताया ही नहीं अभी तक इसकी 2 घंटे में इस बंद कमरे में आखिर चर्चा किस मुद्दे पर हुई है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर जो है ये मामला इस वक्त बयानबाजी का देखने के लिए मिल रहा है, और कांग्रेस की प्रतिक्रिया के भी इंतजार जो है लोगों को है कि आखिर कांग्रेस के इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है जो शरद पवार की बैठक पर देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि टीएमसी की तरफ से तो अब लगातार आप देख सकते हैं प्रतिक्रिया आनी शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि उन्हें शरद पवार और अदानी की मुलाकात पसंद नहीं आई। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।